सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी वाला टेक में। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में जो 2021 में लाइव अपडेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ के बारे में बताऊँगा कि आप कौन कौन सी नौकरी के लिए आपके लिए हैं 2021 में, और क्या क्या कैसे कैसे आवेदन करने होंगे आपको, और उसमें कितनी तनख्वाह होगी, और आपको कैसे कैसे आवेदन और आपको एग्ज़ाम कब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल रखी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, आप अपने राज्य में निकली सरकारी नौकरियों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना 12 से 24 मार्च 2021 तक भर्ती रैली आयोजित करेगी। ठीक है, भर्ती रैली मतलब जो भी मेरे भाई सेना में लगना चाहते हैं वो भर्ती अपनी मार सकते हैं, जो कि 12 से 24 मार्च 2021 तक है। ठीक है, ये आयोजित हुई है। ठीक है, 11 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। उम्मीदवार भर्ती रैली के 24 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी इसके लिए आवेदन नहीं करा है तो आप जाके अभी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 11 जनवरी 2021 से 24 फरवरी 2021 है। ठीक है, आप भर्ती मार सकते हैं, मतलब भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 तक पूरी भद्रक, कटक, खोर्धा, बलासोर, मतलब ये सभी चीज़ जगह पर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीदवार में भर्ती श्रेणी आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये जगह हैं आपके, जो भी आएगा जगह आपको नोटिफिकेशन के तहत बता दिया जाएगा। इसमें कुछ जगह हैं पुरी, भद्रक, कटक, खोर्धा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, जससिंहपुर, केंद्रपाड़ा और नायागढ़ जिलों, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आपकी मतलब भर्ती के लिए समूह जो है, जो आयोजन है वो हो सकता है। ठीक है, अब आता है अब ऑफिसर पद पर भर्ती आवेदित किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो NIH, ठीक है, ये उम्मीदवार सूरत नगर निगम। ठीक है, भर्ती अधिसूचना 2021 के लिए 19 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेट अब बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो को 16 तारीख को बना रहा हूँ। ठीक है, आप 19 जनवरी तक इसको जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। 19 जनवरी की लास्ट डेट है, आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब KVS, ठीक है, इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप ए, डिप्टी कमिश्नर ग्रुप ए के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। उम्मीदवार 8 फरवरी 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप डिप्टी कमिश्नर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है, 8 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सरकारी नौकरी। इसमें आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पद, ठीक है, लाइब्रेरियन 1 पद, ये इन पदों में होगी भर्ती। ये आपको मैं पद बता रहा हूँ। स्टाफ नर्स 1 पद, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट लैब 1 पद, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पद, और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर मानवता समूह 1 जो कि है 1 पद। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं NIHFW भर्ती अधिसूचना 2021। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको NIHFW ने अपने स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, आप इसकी जो वो आवेदन की तो तारीख है वो 2021 के लिए 26 फरवरी 2021 तक है। ठीक है, आप 26 फरवरी तक इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सरकारी नौकरी मेरी तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू, कि आपके जो नौकरी है वो अच्छे से लग जाए। ठीक है, और आपको लास्ट में एक वो मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में 3 वीडियोज़ मिलेंगे जो कि GK क्वेश्चन रिलेटेड है, और वो हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आ रहा है 15 जनवरी 2021 सरकारी नौकरी रिजल्ट 2000 आवेदन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए आपको जो, यदि आप इच्छुक हैं उसमें, तो आप 29 जनवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब है CMTI में प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो नौकरी के लिए पात्रता मानदंड। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रथम श्रेणी से, ITI प्रोजेक्ट फेलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से, और BB बैच के साथ न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, या मेट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में ME MTech प्रोजेक्ट फेलो सेकंड। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में BE BTech के साथ विनिर्माण और आउटसोर्सिंग में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ये आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इस CMTI प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो के लिए नौकरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, प्रोजेक्ट फेलो, ठीक है, प्रोजेक्ट फेलो 10 पद। अच्छा, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भर्ती अधिसूचना, ये मैं आपको बता रहा हूँ CMTI की तरफ से आया है ये भर्ती में। इसमें भी आप अधिसूचना जो इसकी है CMTI, इसमें आप भर्ती ले सकते हैं। इसके लिए आप मैं जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग मतलब CMTI ने अपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो तारीख है 29 जनवरी 2021 तक है, तो आप जाके जल्दी से अपना वो कर दीजिए। अब आता है अप्रेंटिस भर्ती।
ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बता रखी है। CEERI अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें। योग्य उम्मीदवार 19 और 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस हॉल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सरकारी रिजल्ट 2021 लाइब्रेरी CRB ने इन पदों पर के लिए जो पात्रताएं हैं वो अलग अलग करी हैं। प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब NCVT द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो आप 12वीं यदि आपने पास कर रखी है तो आप या फिर ITI का आपका प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप अप्रेंटिस भर्ती पा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, NCVT द्वारा संबंधित मान्यता बोर्ड से 12वीं और विज्ञान या वाणिज्य में ITI प्रमाण पत्र रहना चाहिए आपके पास और किसी भी अन्य 8वीं पास रहना चाहिए आपके पास। और भी आयु जो है, आयु सीमा उसकी जो है वो 18 वर्ष है, वो 28 वर्ष है। ठीक है, सरकारों के नियमानुसार आयु में अभी फिलहाल छूट की गई है। ठीक है, सरकारी नौकरी रिजल्ट 2000 के लॉटरी CR के लिए पात्रता, इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या मशीनिस्ट, RAC, ठीक है, कॉर्पोरेटर, ये सभी चीज़ अभी 10वीं उत्तीर्ण में होनी चाहिए आप। ठीक है, ये सभी चीज़ अभी उसके लिए जो अभी निकली है CERI जो कि है हमारा अप्रेंटिस भर्ती, इसके लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब चीज़ उनको भी चाहिए। शीट मेटल के लिए आपको 8वीं उत्तीर्ण रहना चाहिए। ठीक है, या फिर जिसको हम वेल्डर भी कहते हैं। ठीक है, वेल्डर भी चाहिए उनको फिलहाल अभी, जो कि 8वीं पास होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट किसी भी मान्यता प्राप्त, उसको लाइब्रेरी असिस्टेंट जो चाहिए वो 12वीं कक्षा से ऊपर रहना चाहिए, मतलब 12वीं से पास करनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो सरकारी रिजल्ट 2021 लाइब्रेरी CERI इन पदों पर जो L पद है वो 41 है। इलेक्ट्रीशियन 8 चाहिए, फिटर 5 चाहिए, टर्नर 2 चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में 6 चाहिए और मशीनिस्ट 1 व्यक्ति चाहिए मतलब। ठीक है, RAC में 3, कॉर्पोरेट 1, शीट मेटल मतलब वेल्डर 1, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1, प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिपार्टमेंट असिस्टेंट 3 चाहिए, COPA 3 चाहिए, गार्डनर भी 3 चाहिए और लैब असिस्टेंट भी 1 चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको CERI अप्रेंटिस भर्ती के बारे में बता दिया है। इसकी जो लास्ट डेट है, इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी और 20 जनवरी तक अपना आवेदन वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, फरीदाबाद कोर्ट भर्ती, जो फरीदाबाद कोर्ट हरियाणा भर्ती है उसमें 2021 के लिए आवेदन कैसे करें। योग्य उम्मीदवार निर्धारित रूप में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो वो है जिला और सत्र न्यायाधीश सेक्टर 12 फरीदाबाद के कार्यालय में 9 फरवरी तक नवीनतम 4 बजे तक भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी जा सकते हैं, अपने दस्तावेजों को भिजवा सकते हैं। इसकी जो भी पेमेंट है वो सरकारी नौकरी कोर्ट में सैलरी और पात्रता ये आपकी 16,900 से लेकर 53,500 तक रहेगी, जिसमें हॉप्रेसेस, सर्वर और चपरासी, अतिरिक्त चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन या फिर जो सभी रहेंगे इनकी 16,900 से 53,500 रहेगी। इनकी 8वीं कक्षा पास रहनी चाहिए और 10वीं कक्षा भी पास, या फिर हिंदी का ज्ञान होना चाहिए या फिर पंजाबी का। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा कोर्ट भर्ती 2021 के लिए इसकी आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 9 फरवरी 2021 है। ठीक है, 4 बजे तक। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक और नौकरी बताता हूँ। ठीक है, ये सरदार वल्लभ पटेल पुलिस अकेडमी के लिए आवेदन के लिए पात्रता, ये आपको क्या क्या होना चाहिए। सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति, आधिकारिक वेतन, मैट्रिक्स में लेवल 6 और इसके बाद के संस्कृत, ये भी तो आपके लिए नहीं है। इसकी जो डेट है वो अभी नहीं आई है। मैं आपको और बताता हूँ अभी आगे और स्क्रॉल करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों आपको सभी जो हैं नौकरियाँ हैं वो आपको मिलेंगी अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये 14 जनवरी से पहले की हैं, तो आप इनको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप इनको देखना चाहते हैं, आपको इन बारे में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको सभी नौकरी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए कितनी सारी नौकरियां हमारे पास, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे पास अभी इतना स्टोरेज का फ़ोन नहीं है जो कि मैं आपको इतनी सारी वीडियो बना के दिखा सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दो फ्रेंड्स, आपको ये 3 वीडियो दिख रही हैं ना, इनको देखना मत भूलना यार, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।
सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपके अपनी सिटी चैनल स्टडी वाला टेक में। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में जो 2021 में लाइव अपडेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी नौकरी के लिए आपके लिए हैं 2021 में, और क्या क्या कैसे कैसे आवेदन करने होंगे आपको, और उसमें कितनी तनख्वाह होगी, और आपको कैसे कैसे आवेदन और आपको एग्ज़ाम कब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल रखी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, आप अपने राज्य में निकली सरकारी नौकरियों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना 12 से 24 मार्च 2021 तक भर्ती रैली आयोजित करेगी। ठीक है, भर्ती रैली मतलब जो भी मेरे भाई सेना में लगना चाहते हैं वो भर्ती अपनी मार सकते हैं, जो कि 12 से 24 मार्च 2021 तक है। ठीक है, ये आयोजित हुई है। ठीक है, 11 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। उम्मीदवार भर्ती रैली के 24 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी इसके लिए आवेदन नहीं करा है तो आप जाके अभी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो 11 जनवरी 2021 से 24 फरवरी 2021 है। ठीक है, आप भर्ती मार सकते हैं, मतलब भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 तक पूरी भद्रक, कटक, खोर्धा, बलासोर, मतलब ये सभी चीज़ जगह पर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीदवार में भर्ती सीनियर आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये जगह हैं आपके, जो भी आएगा जगह आपको नोटिफिकेशन के तहत बता दिया जाएगा। इसमें कुछ जगह हैं पुरी, भद्रक, कटक, खोर्धा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, जससिंहपुर, केंद्रपाड़ा और नायागढ़ जिलों, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आपकी मतलब भर्ती के लिए समूह जो है, जो आयोजन है वो हो सकता है। ठीक है, अब आता है, अब ऑफिसर पद पर भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो NIH, ठीक है, ये उम्मीदवार सूरत नगर निगम। ठीक है, भर्ती अधिसूचना 2021 के लिए 19 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेट अब बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो को 16 तारीख को बना रहा हूँ। ठीक है, आप 19 जनवरी तक इसको जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। सो 19 जनवरी की लास्ट डेट है, आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब KVS, ठीक है, इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप ए डिप्टी कमिश्नर ग्रुप ए के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। उम्मीदवार 8 फरवरी 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप डिप्टी कमिश्नर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है, 8 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सरकारी नौकरी। इसमें आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पद, ठीक है, लाइब्रेरियन 1 पद, ये इन पदों में होगी भर्ती। ये आपको मैं पद बता रहा हूँ। स्टाफ नर्स 1 पद, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट लैब 1 पद, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पद, और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर मानवता समूह 1 जो कि है 1 पद। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं NIHFW भर्ती अधिसूचना 2021। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको NIHFW ने अपने स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, आप इसकी जो वो आवेदन की तो तारीख है वो 2021 के लिए 26 फरवरी 2021 तक है। ठीक है, आप 26 फरवरी तक इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सरकारी नौकरी मेरी तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू, कि आपके जो नौकरी है वो अच्छे से लग जाए। ठीक है, और आपको लास्ट में एक वो मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में 3 वीडियोज़ मिलेंगे जो कि GK क्वेश्चन रिलेटेड है, और वो हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आ रहा है 15 जनवरी 2021 सरकारी नौकरी रिजल्ट 2000 आवेदन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए आपको जो, यदि आप इच्छुक हैं उसमें, तो आप 29 जनवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब है CMTI में प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो नौकरी के लिए पात्रता मानदंड। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रथम श्रेणी से, ITI प्रोजेक्ट फेलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से, और BB बैच के साथ न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, या मेट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में ME MTech प्रोजेक्ट फेलो सेकंड। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में BE BTech के साथ विनिर्माण और आउटसोर्सिंग में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ये आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये CMTI प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो के लिए नौकरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, प्रोजेक्ट फेलो, ठीक है, प्रोजेक्ट फेलो 10 पद। अच्छा, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भर्ती अधिसूचना, ये मैं आपको बता रहा हूँ CMTI की तरफ से आया है ये भर्ती में। इसमें भी आप अधिसूचना जो इसकी है CMTI, इसमें आप भर्ती ले सकते हैं। इसके लिए आप मैं जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग मतलब CMTI ने अपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो तारीख है 29 जनवरी 2021 तक है, तो आप जाके जल्दी से अपना वो कर दीजिए। अब आता है अप्रेंटिस भर्ती।
ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बता रखी है। CEERI अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें। योग्य उम्मीदवार 19 और 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस हॉल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सरकारी रिजल्ट 2021 लाइब्रेरी CRB ने इन पदों पर के लिए जो पात्रताएं हैं वो अलग अलग करी हैं। प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब NCVT द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो आप 12वीं यदि आपने पास कर रखी है तो आप या फिर ITI का आपका प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप अप्रेंटिस भर्ती पा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, NCVT द्वारा संबंधित मान्यता बोर्ड से 12वीं और विज्ञान या वाणिज्य में ITI प्रमाण पत्र रहना चाहिए आपके पास और किसी भी अन्य 8वीं पास रहना चाहिए आपके पास। और भी आयु जो है, आयु सीमा उसकी जो है वो 18 वर्ष है, वो 28 वर्ष है। ठीक है, सरकारों के नियमानुसार आयु में अभी फिलहाल छूट की गई है। ठीक है, सरकारी नौकरी रिजल्ट 2000 के लॉटरी CR के लिए पात्रता, इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिट टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या मशीनिस्ट, RAC, ठीक है, कॉर्पोरेटर, ये सभी चीज़ अभी 10वीं उत्तीर्ण में होनी चाहिए आप। ठीक है, ये सभी चीज़ अभी उसके लिए जो अभी निकली है CERI जो कि है हमारा अप्रेंटिस भर्ती, इसके लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब चीज़ उनको भी चाहिए। शीट मेटल के लिए आपको 8वीं उत्तीर्ण रहना चाहिए। ठीक है, या फिर जिसको हम वेल्डर भी कहते हैं। ठीक है, वेल्डर भी चाहिए उनको फिलहाल अभी, जो कि 8वीं पास होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट किसी भी मान्यता प्राप्त, उसको लाइब्रेरी असिस्टेंट जो चाहिए वो 12वीं कक्षा से ऊपर रहना चाहिए, मतलब 12वीं से पास करनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो सरकारी रिजल्ट 2021 लाइब्रेरी CERI इन पदों पर जो L पद है वो 41 है। इलेक्ट्रीशियन 8 चाहिए, फिटर 5 चाहिए, टर्नर 2 चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैक 6 चाहिए और मशीनिस्ट 1 व्यक्ति चाहिए मतलब। ठीक है, RAC में 3, कॉर्पोरेट 1, शीट मेटल मतलब वेल्डर 1, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1, प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिपार्टमेंट असिस्टेंट 3 चाहिए, COPA 3 चाहिए, गार्डनर भी 3 चाहिए और लैब असिस्टेंट भी 1 चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको CERI अप्रेंटिस भर्ती के बारे में बता दिया है। इसकी जो लास्ट डेट है, इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी और 20 जनवरी तक अपना आवेदन वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, फरीदाबाद कोर्ट भर्ती, जो फरीदाबाद कोर्ट हरियाणा भर्ती है उसमें 2021 के लिए आवेदन कैसे करें। योग्य उम्मीदवार निर्धारित रूप में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो वो है जिला और सत्र न्यायाधीश सेक्टर 12 फरीदाबाद के कार्यालय में 9 फरवरी तक नवीनतम 4 बजे तक भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी जा सकते हैं, अपने दस्तावेजों को भिजवा सकते हैं। इसकी जो भी पेमेंट है वो सरकारी नौकरी कोर्ट में सैलरी और पात्रता ये आपकी 16,900 से लेकर 53,500 तक रहेगी, जिसमें हॉप्रेसेस, सर्वर और चपरासी, अतिरिक्त चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन या फिर इस जो सभी रहेंगे इनकी 16,900 से 53,500 रहेगी। इनकी 8वीं कक्षा पास रहनी चाहिए और 10वीं कक्षा भी पास, या फिर हिंदी का ज्ञान होना चाहिए या फिर पंजाबी का। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा कोर्ट भर्ती 2021 के लिए इसके आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 9 फरवरी 2021 है। ठीक है, 4 बजे तक। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक और नौकरी बताता हूँ। ठीक है, ये सरदार वल्लभ पटेल पुलिस अकेडमी के लिए आवेदन के लिए पात्रता, ये आपको क्या होना चाहिए। सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति, आधिकारिक वेतन, मैट्रिक्स में लेवल 6 और इसके बाद के संस्करण, ये भी तो आपके लिए नहीं है। इसके जो डेट है वो अभी नहीं आई है। मैं आपको और बताता हूँ अभी आगे, और स्क्रॉल करता हूँ मैं आपको यहाँ पे दोस्तों, आपको सभी जो हैं नौकरियाँ हैं वो आपको मिलेंगी अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये 14 जनवरी पहले किए हैं, तो आप इनको देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप इनको देखना चाहते हैं, आपको इन बारे में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको सभी नौकरी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए कितनी सारी नौकरी है हमारे पास, ये सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे पास अभी इतना स्टोरेज का फ़ोन नहीं है जो कि मैं आपको इतनी सारी वीडियो बना के दिखा सकूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो फ्रेंड्स आपको ये 3 वीडियो दिख रही हैं ना, इनको देखना मत भूलना यार, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।